हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। May the name of the Lord be glorified. फिर से एक बार परमेश्वर के वचन से आप लोगों से मिलने के लिए अवसर परमेश्वर ने दिया है। Thank God for this one more opportunity to come to you with God's word. मैं विश्वास करता हूँ आप सारे लोग बहुत ही खुश हैं। I hope that you are all so happy. परमेश्वर महिमा का परमेश्वर है। Our God is a glorious God. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाना चाहता है। And He wants to proclaim His glory. परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाना चाहता है। He wants to manifest His glory. हालेलुया। Hallelujah. कितने जन तैयार है इस How सुबह? many of us are ready for it? आज बोलिए मेरी जिंदगी में मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। Just tell, I'm going to see the glory of God in my life. कितने जन इस बात पर कहते हैं उन लोगों के लिए संदेश है। And for those who tell this, this message is going to be for you. हालेलुया। Hallelujah. मैं परमेश्वर की महिमा को देखूंगा। I'm going to see the glory of God. परमेश्वर मेरी जिंदगी में महिमा को बढ़ाने वाला God है। is going to increase the glory in my life. परमेश्वर मेरे परिवार में अपनी महिमा को बढ़ाने God वाला is है। going to increase the glory in my family. परमेश्वर मेरे भाइयों में मेरे बहनों की जिंदगी में महिमा को बढ़ाने God is वाला है। going to increase the glory in the lives of my brothers and कुछ sisters. तो ऐसे बात होने वाली जिस पे परमेश्वर की महिमा होने वाली है। And something is going to happen through which the glory of God is going to be revealed in our हालेलुया। lives. आज के दिन Hallelujah. परमेश्वर की महिमा आपकी जिंदगी में आने वाली है। Today God's glory is going to rest upon आपके your lives. परिवार के बारे में एक बड़ी चर्चा इन दिनों में सुनने वाले लोग People are going to hear something about your family. लोग आपके साथ जो दुख मनाने के लिए आपके आंसुओं के साथ आंसू बहाने के लिए आज तक थे उन लोग आश्चर्य कर्म को देखने वाले हैं। Those people who were with you, who mourned with you, who saw your tears and shed tears, today they are going to see the glorious work in your lives. आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए आज के हम संदेश को हम यूहन्ना उसकी 11वीं अध्याय से हम आपके मध्य में बातें करने वाला। Today we are going to meditate from the book of John, chapter 11. यहाँ पर हम जानते हैं वहाँ पर 3 व्यक्ति के बारे में कहता है। This chapter speaks about 3 people. मार्ता, मरियम और उसकी भाई लाजरस के बारे में कहते हैं। Martha, Mary and their brother Lazarus. इन तीनों के बारे में उन लोग तीनों यीशु के कितने प्रेम करते थे उस बात को भी हम देखते हैं। These people, they love Jesus so much. और परमेश्वर भी इनसे कितना प्रेम करता And है इस बात Jesus को भी हम also देखते loved them. हैं। इन बातों के मध्य में परमेश्वर को प्रेम करने वाले परिवार में एक दुखित घटना होगी उस बात को हम देखते So हैं। we're going to see what happened. Some sad event happened in the lives of these loving family. जैसे जब लाजरस बीमार था तब उस संदेश को यीशु को पहुंचाया दिया गया। When Lazarus was sick, the information was given to Jesus. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जब मैसेज पहुंच गया है The news went to Jesus, मगर उसने यीशु ने उन्हें सही समय में जवाब नहीं दिए। but Jesus did not turn up immediately. यहाँ पर 3री वचन को हम पढ़ते हैं। When we read the 3rd verse, यूहन्ना 11:3 में हम इस प्रकार से John पढ़ते हैं। 11:3, उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, ए प्रभु देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं है परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है और उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा होगी। Therefore the sisters sent to him, saying, Lord, behold, he whom you love is sick. When Jesus heard that, he said, This sickness is not unto death, but for the glory of God, that Son of God may be glorified through it. आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. संदेश यीशु के पास पहुंच गया है। The news went to Jesus. यीशु के पास जिससे आप प्रेम रखते हो वो बीमार है। The one whom you love, Jesus, he is sick. इस सुबह हम में भी काफी लोग हम परमेश्वर से अधिक प्रेम करते हैं। So many of us, we love Jesus so much. वो हम परमेश्वर से इतने प्रेम करते हैं, We love Jesus, फिर भी हमारी जिंदगी में तकलीफें but in रहती हैं। spite of that, we face a lot of वो problems. समस्या को हमारी जिंदगी में हम देखते There are हैं, so many problems. आंसू को हमारी जिंदगी में देखते हैं। We come across so many tears. काफी बार हम परेशानी में रहने के समय When we are in trouble, शैतान हमें
हमारे अंदर इस शब्द को डालता है, Devil put these words and doubts in our hearts. ए तूने तो प्रार्थना करता था, You were a very good prayer warrior. You तू तो prayed so ऐसे well. दान और दशमांश देने वाला व्यक्ति You था, were one who offered a lot of तो offerings. परमेश्वर से इतना प्रेम रखा You था, loved Jesus so much. फिर भी तेरी जिंदगी में ऐसे क्यों से हो गया है? But what is the use? See the condition of your life. जब भी हमारी जिंदगी में जब तकलीफ आती है, Whenever problems come in our life, जब हमारी जिंदगी में मुसीबतें आती है, when troubles come in our lives, उस समय लोग इस प्रकार से हमसे पूछते हैं, people always question our faith. आप तो यीशु पर विश्वास करते हैं You ना? are the one who loves Jesus. अब तक आपने तो believe him. यीशु के बारे में गवाही बताए, You are the one who testified about हमेशा Jesus. कहते हैं हमारा परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, You always tell that Jesus is a very हमारा loving God. हमारे परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। He's so loving. यूहन्ना 3:16 के अनुसार हमेशा गवाही बताते थे, You तो always testify according to John 3:16. उसने हमसे प्रेम किया, इसलिए एक लौटे पुत्र को दिया है हमारे For लिए। God loved the world so much that He gave His only इतने begotten सारे Son. गवाही तुम देते हो, You gave so many फिर testimonies. भी तुम्हारी जिंदगी में ऐसे But समस्या in क्यों spite है? of all these things, why you are facing so इतने many difficulties in your life? ये समस्या क्यों है करके लोग Why? पूछते हैं। पर यीशु ने 4 वचन में साफ तौर से कह दिया, ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, ये बीमारी जो है ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। But Jesus clearly replied in the 4th verse. He said, "This disease is not for death, but it is to glorify the name of God." आज सुबह मैं आपसे वायदे के साथ मैं कहना चाहता This हूँ, morning, I would like to tell, आपकी जिंदगी में जो भी समस्या है ना, whatever problems you are facing in your ये life, समस्या आपकी जिंदगी को तबाह करने के लिए नहीं, आपकी जिंदगी में परमेश्वर की महिमा को लेकर they आने are के लिए। not to put you down, but to bring the glory of God in your life. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. यीशु बहुत ही सुंदर रीति से कह दिया, Jesus explained so beautifully, उसकी शब्द काफी है हमारी and His जिंदगी में। words are enough for us. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए हमें चिंता होने की कोई So जरूरत there is नहीं है। nothing to worry in our lives. इस संसार में हम जब कोई भी बेकार के स्थान में भी क्यों ना हो, वहां पर भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। Whatever worst situation you are in, there is no need to worry about any of them. हालेलुया। Hallelujah. मीका उसकी 7:8 को हम देखते हैं, When we read the book of Micah, chapter 7, ये verse शत्रु 8. मुझ में तो आनंद मत होना, मैं गिरूं तो भी मुझे परमेश्वर उठाएगा। Oh enemy, don't be happy about me. Even if I fall, the Lord will lift me up. वो परमेश्वर मेरी जिंदगी को वो क्या करेगा, मैं अंधेरे में बैठूं तो भी परमेश्वर मुझे ज्योति बनेगा मेरे लिए। Do not rejoice over me, my enemy. When I fall, I will arise. When I sit in darkness, the Lord will be my light. आमेन, Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इस बीमार की दशा में In this condition of लोग sickness, इसके विरोध में बात किए रहेंगे, people might have questioned their faith. ये तुमने इसने परमेश्वर से प्रेम किया है, Oh, this family loved Jesus so आपकी much. जिंदगी में ऐसे समस्या क्यों आ रही है? And why only you have this kind of problem और in your लोगों life? को जो प्रेम नहीं करते उनके जिंदगी में समस्या नहीं है। See, other people, they don't love Jesus, but they're all happy. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हम सभा उपदेशक उसकी 7वीं अध्याय में भी इस बात को हम देखते हैं। When we read the book of Ecclesiastes in this chapter 7, we read, उसमें इस प्रकार से लिखा, धर्मी जन मरे जाते हैं और अधर्मी जो है दीर्घायु के साथ रहता है। we read that the righteous people perish, whereas the ordinary people, they flourish. इस प्रकार से लोग बातें करते हैं इन दिनों So में। this is the question, the world questions. काफी in our सारे lives. मसीह लोग इस प्रकार से कहते हैं, Even many Christians tell, पास्टर, Pastor, जो अन्याय करते हैं, those who are wicked, जो लोग कभी धर्म के अच्छे नहीं हैं, whose ways are wicked, वो लोग कैसे अच्छे प्रॉस्पर है, just see, look at their lives, how हमारे prosperous they are. हमारी जिंदगी में क्यों तकलीफ है, But only why we are facing so मुझे many क्यों problems in our रुकावटें हैं? life? Why so many barriers in my life? मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी में बढ़ने के लिए कोई चारा नहीं है। I want to progress in my life, but there is no hope for it. वो कैसे परिस्थिति मेरी जिंदगी में है, What a worse condition
I'm in. इस प्रकार के सवाल को हम देखते हैं हमारी जिंदगियों So में। these kinds of questions often Many- arise in our काफी hearts. सारे क्रिश्चियन लोग इस बात को पूछते रहते And हैं, even Christians, many Christians have the same question. हे परमेश्वर हमारी जिंदगी में ऐसे क्यों है करके पूछते Why? हैं। Why, Lord? Why this condition in my life? पर बाइबल क्लियरली कहता है, But Bible tells आज तेरी clearly, जिंदगी में जो समस्या है उसे तबाह करने के लिए, तुझे महिमा करने के लिए तेरी the जिंदगी में समस्या situation, the problem that you are facing right now is not to suppress you, it is to reveal the आप glory of अपने God आप in your को life. एम्प्टी महसूस कर रहे हैं, वो ज्यादा फैलने के लिए आपकी जिंदगी में आशीष को लेकर आने के Today लिए। you're feeling the emptiness in your life, but it is all because God wants to fill you with His glory. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ये बात हमारी जिंदगी में समझ में नहीं आती है। But quite often we don't understand क्यों this. परमेश्वर रुक गया वहां पर? Why did Jesus stop over वो there? जितना प्रेम करता था तुरंत वहां पर जाकर उसकी छुड़ाने के लिए काम कर Jesus रहा था। loved Lazarus so much, then He should have gone there immediately. हमारी जिंदगी में भी ऐसे एक्सपेक्टेशन रहती है। We too have the same expectation हमारी about God. तकलीफ के समय, संकट के समय इमीडिएटली परमेश्वर आके कार्य करना करके हम चाहते हैं। In our trouble, in our difficult times, when we call upon God, we expect Him to come immediately मगर and give सब us टाइम answer. परमेश्वर हमें कोई जवाब नहीं देता है। But many a times we find that there is no answer. इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर को हमारी ध्यान नहीं है करके That नहीं doesn't है। mean Jesus doesn't care for you. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मेरा परमेश्वर महान Our God परमेश्वर, is a great God. उसके जैसे कोई नहीं There है। is none like Him. हालेलुया। Hallelujah. पहले पत्रस उसकी 5वीं अध्याय का वचन 7 को हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, कास्ट ऑल योर बर्डन टू हिम, ही केयर फॉर यू। Amen. So this we read in the book of 1 Peter chapter 5 verse 7. Cast all your cares upon Jesus and He cares for you. आमेन, Amen. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर आपकी ध्यान रखने वाला God परमेश्वर is है। a God who really cares for you. आमेन, हालेलुया। Hallelujah. समटाइम हमारे जिंदगी में ऐसा लगता है परमेश्वर को हमारा कोई चिंता नहीं है, कोई पड़ी नहीं है बोलते Many हैं। a times we feel that God doesn't care for me. मेरा परमेश्वर मेरे बारे में ध्यान नहीं रखता God है। doesn't care for me. जैसे कभी हस्बैंड एंड वाइफ में, वाइफ का हमेशा का कंप्लेंट्स रहता है, मेरा हस्बैंड मुझे नहीं संभालता है। Even in relationships, we find wives often feel like this, that the husband doesn't care for her. मेरी जरूरतों को पूरा नहीं He करता है। doesn't fulfill my needs. ऐसे काफी बार हमारी जिंदगी में शैतान इस बात को डालते रहता है, परमेश्वर तुम्हारी कोई चिंता नहीं करता The है। same thought devil puts in our hearts. He says that God doesn't care for you. Because we are the bride of God. As we are also the bride of God. हम उसके जो हम उसके ब्राइड होने के कारण, उसकी दुल्हन होने के कारण हमारे अंदर भी इस बात को डालने के लिए प्रयास करता रहेगा। Even the children of God who are the bride of God, the devil puts these kinds of doubtful questions. तुम्हारा जो परमेश्वर तुम्हारे कोई नहीं ठीक Your करता है। God doesn't care for you. He doesn't answer your prayer. कितने दिनों से तुम प्रार्थना कर रहे हो, You've been praying for a long time. कितने दिनों से तुम इंतजार कर You've रहे been हो, waiting for a long time. तुम्हारे परमेश्वर को कोई पड़ी नहीं है। But God does not care. ऐसे कर लोग इस प्रकार से कह सकते हैं, So the people may tell like that. मगर परमेश्वर ऐसे परमेश्वर But नहीं our है। God is not like that. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। हमारा Hallelujah. परमेश्वर महान Our God परमेश्वर, is a great God. वो बहुत ही अच्छे परमेश्वर है। He's so good. हालेलुया। Hallelujah. वो इस प्रकार से कहता है, वचन 11 में लिखा है, In the 11th verse we see, हम उससे हम उठाएंगे करके लिखा है। इस प्रकार से लिखा है, उसने ये बातें कहे, इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजरस सो गया है, परंतु मैं उससे जागने जाता हूँ। these things he said, and after that he said to them, our friend Lazarus sleeps, but I go that I may wake him up. हालेलुया। Hallelujah. बाद में वचन 14 में लिखा है, 14th verse, तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। Jesus said to them plainly, Lazarus is dead. ये बड़ी सोचने वाली बात है। It's a thing to be thought. यीशु We need के to think सारे about चेले it. परेशान हो गए। All the disciples were troubled. ये मरे हुए को उठाने की क्या मजाल है कर। How come
the dead man be raised. हालेलुया। Hallelujah. ये लोग बड़े चकित हो गए। People were just shocked. यीशु बड़े खूलते हैं। But Jesus knew what he was going to do, so बड़ा he was भीड़ relaxed. यीशु मसीह के पास आने के समय When huge crowd came to Jesus, उनके लिए क्या करना यीशु जानते थे। Jesus already knew what he was going फिर to भी do वो for them. डिसाइपल से पूछे थे इनके लिए क्या करना है Still करके। he asked his disciples, how can we feed them? और डिसाइपल लोगों ने अपनी दिमाग चला रहे थे। These disciples began to apply their ओ wisdom and knowledge. संध्या होने से पहले हम इन्हें लौटा देंगे कहीं और Let us जगह send पर, them home before it becomes dark. क्योंकि उनको जिम्मेदारी उठाने की कोई Because they जरूरत didn't नहीं थी। want to take the responsibility over themselves. ऐसे चेले लोगों से भरे थे यीशु मसीह। So this was the nature of the disciples of Jesus. यहाँ पर जब यीशु ने साफ तौर से कह दिया Here Jesus told plainly, लाजरस मर गया है, Lazarus is dead. हमें जाकर उठाना है। We have to go and wake him और up, उसके raise चेले him की up. बातों को हम सुनेंगे तो बहुत ही हंसी आता है हमें। And what the disciples tell, it is so humorous. to see वचन that. 16 में लिखा है 16th verse says, Let us go that we may die with him. Thomas said, let us go that we may die with him. हालेलुया। Hallelujah. थॉमस क्या कहता है, हम भी जाएंगे, इसके साथ मिलकर मर जाएंगे। Thomas said, let us go and that we may die with him. मगर वो इनके साथ कौन था कर ये लोग नहीं जानते थे। But because they didn't realize who was with them. आमेन। Hallelujah. यही बात तो हमारी जिंदगी में ही हमेशा होती है। That is the problem with our lives also. मेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर, Our God is a God Almighty. मेरा परमेश्वर महान काम कर सकता He है। is able to do glorious, great ये जो works. वचन में जो कहा है वो मेरी जिंदगी में होगा। Whatever God has told in His word, He is able to वो fulfill ही them. मेरी जिंदगी में होगा। And the same will happen in my मेरा life. परिस्थिति तय नहीं करेगी मेरी भविष्य को। My situation will not define my future. हालेलुया। Hallelujah. मगर ये जो वचन है ये वचन मेरी जिंदगी को तय करेगी। The word of God will define my future. परमेश्वर ने पहले से कह दिया ये बीमारी मरने के लिए नहीं, महिमा पाने के लिए है Right from the beginning, Jesus told that this disease is not unto death, but to glorify the name of God. इन बातों को सुनने के बावजूद वहां पर तोमा इस प्रकार से कहता है, नहीं हम भी इसके साथ जाकर But in मरेंगे। spite of hearing so many things, these disciples, Thomas said, let us go and die with him. काफी बार हम परमेश्वर की वो पॉजिटिव वर्ड्स को हम सुनते हैं, God keeps on speaking to us and we keep listening to these उसके words of वायदे के faith. वचन को हम सुनते हैं। We listen to the words of promise. सुनने के बावजूद In spite of all these things, हमारी जिंदगी में in our lives, अविश्वास की बातों को कहते हैं, we keep speaking words of अरे faith, कुछ faithlessness, नहीं होने वाला है। faith. Oh, nothing is going to वो happen. कुछ नहीं होने वाला है। Nothing is going to ऐसे happen. कितने लोगों के जिंदगी में कुछ नहीं हुआ Oh, है। many people have been in the same हमारी situation. जिंदगी में भी कुछ Nothing, नहीं होगा। in my life also, nothing is चलो going to कैसे happen. बिता रहे जाने दो, Oh, let anything happen. I'm वो not bothered. हमें कुछ होगा। Oh, whatever happens, let it happen. उधर लोग मार खा रहे तो हम भी मार Oh, खाएंगे। those people are beaten up, let it be. We'll also वो लोग face the गरीबी same में मर stuff. रहे तो हम भी गरीबी में Those मरेंगे। people are dying in hunger and poverty. Let इस it happen प्रकार to की me काफी also. सारे लोग बातें करते So हैं। that becomes the mindset of people and people start speaking like that. उनके डिसाइपल को ये नहीं पता था Disciples didn't know that. ये किसके साथ है। The disciples were totally unaware of with whom they were. हालेलुया। Hallelujah. तो यीशु फिर से एक बार उनसे कहता वो कौन है, उसकी पहचान को। And there Jesus revealed who he was. हालेलुया। Hallelujah. वचन 25 को हम कहते When we हैं, read the verse 25, यीशु ने उनसे कहा, Jesus said to her, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। I am the resurrection and the life, and he who believes in me, though he may die, he shall live. आमेन। Amen. हालेलुया। Amen. हालेलुया। Hallelujah. मेरा परमेश्वर पुनरुत्थान है। Our God is a resurrection himself. वो जीवन है। He is life. ये बात कोई हमें जानना जरूरी We है। need to know that.
हमारी जिंदगी में इस बात को भूल जाते हैं। But we often forget this in मगर our अय्यूब lives. अपनी दुर्दशा में इस प्रकार से कहता है, But even the worst condition मुझे of his life, पता है Job, मेरे उद्धारक जीवित है कर कर। but even during the worst situation in life of Job, his confession was this: I know that my Redeemer lives. हालेलुया। Hallelujah. जब तक वो जीवित है, As long as my Redeemer lives, मरेगा तो भी, उस पर विश्वास करने वाला मरेगा तो भी जीवित होगा। even if the one who believes in God dies, he will become alive. हालेलुया। Hallelujah. मेरा परमेश्वर पुनरुत्थान और जीवन है। Because our God is alive and He is the resurrection. हालेलुया। Hallelujah. उस पर विश्वास करने वाले की जिंदगी में किसी भी हालात से परमेश्वर उठाकर लेकर आएगा। If you are going to be one who believes in God, in whatever situation you are in, God can rise you up from that situation. दानियल 3:17 में सादराक मेशक अबेदनगो इस प्रकार से नेबुकदनेस्सर से कहते हैं। In Daniel 3:17, Shadrach, Meshach, Abednego, they told this to the king. वो लोग इस प्रकार से कहते हैं, ये राजा हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने में सामर्थ्यवान है। Oh King, our God is able to protect us, preserve us from this situation. हालेलुया। यदि नहीं भी छुड़ाएंगे तो भी नहीं झुकेंगे हम। But even if He doesn't deliver us, we will not bow before your idol. हालेलुया। Hallelujah. कितने बड़ा विश्वास है। That देखो, was the strong faith they had on यीशु God. ने कहा जो मुझ पर विश्वास कर मरेगा तो भी वो जिएगा करके लिखा Jesus है। said, if a man who believes in me, even if he dies, he will rise up. राजा की क्रोध बढ़ गई उन्हें। So the king's anger was उस राजा की increasing. क्रोध 7 गुना बढ़ गई। He was so much angry, at least 7 times, वो आग की भट्टी को 7 गुना बढ़ाया करके that लिखा he है। increased the flame of the furnace 7 और times. इनको उठाकर जिन लोगों ने ढालने के उन लोग भस्म हो गए। Those people who took them were burnt. मगर बाइबल इस प्रकार से कहता है, But Bible says, जितनों ने इन्हें उस आग की भट्टी में डाले उन लोग अचंभित हो गया। वचन 24 में कहता है वो राजा अचंभित हो गया कर लिखा in है। the 27th verse we read, King Nebuchadnezzar was astonished. हालेलुया। Hallelujah. इस प्रकार से कहा हमने तो 3 जन को डाले, यहाँ पर और एक व्यक्ति कौन है? Did we not cast 3 men bound into the fire, and we see 4 of them walking in the midst of the या fire? हमारे परमेश्वर वो पुनरुत्थान और जीवन परमेश्वर Our है। God is the resurrection and He is life. आप कोई भी परिस्थिति पर उस पर विश्वास करते हो, वहां पर जीवन को लेकर आने वाला In परमेश्वर है। whichever situation you are in, just start believing Him. He will आज come to your life. आपकी He will जिंदगी में bring you अंत life. को देखने के लिए तैयार है लोग, People are waiting to see the end of your life. मगर परमेश्वर एक नए जीवन को दिखाने के लिए तैयार But है। God is ready to begin a new life. मगर आपकी जिंदगी में उस नई जिंदगी देखना है तो But if you want to see a new beginning in your आपको life, विश्वास करना all जरूरी you है। need to do is to believe हालेलुया, God. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. यही हमारा परमेश्वर है। That is the work of our God. फिर हम आगे देखते यीशु मसीह उस नगर की ओर जा रहा है, मार्था उससे भेंट कर रही है कर हम देखते हैं। Then we continue to read that Jesus went into the town and और Martha came to मार्था meet उनसे with इस प्रकार Jesus. से कहती है, परमेश्वर आप यदि हमारे पास होते, साथ होते तो हमारे भाई नहीं मरता। Martha told Jesus, if you were with us, my brother Lazarus wouldn't have died. वो नहीं मरता करके He लिखा है। wouldn't have died. आज काफी बार हम भी ऐसे बोलते हैं। And even that is the complaint of our हमारी lives जिंदगी also. में परमेश्वर आप उस काम में मेरा सहायता नहीं करते तो हमारे बिजनेस लॉस नहीं होता। Lord, if you had extended your help for me in my business wouldn't आप have मेरी become a पढ़ाई में loss. सहायता करते तो मेरी जिंदगी में मेरा पढ़ाई लॉस नहीं होता है। Lord, if you had already helped in my education, my education would उस not दिन be मेरी at loss. तकलीफ में आप मदद करते तो आज मैं बड़े लॉस को नहीं देखता। Lord, when I needed your help badly, if you would have helped me, Lord, today my condition would not be like इस this. प्रकार की हमारी कंप्लेंट्स बना रहता So है। these kinds of complaints we आप also have हमसे like हमसे Martha. इतना प्यार करते हैं परमेश्वर। Jesus, you loves me, ये you love me so परमेश्वर आप much. प्रेम करके अपने प्राण को भी हमारे You लिए love दे me दिया। so much and gave your own life for क्यों me. ना ये छोटे छोटे ब्लेसिंग्स को हमें दे देता, हम अच्छे से जिंदगी बिता But सकते why हैं। do why you didn't give these kinds of small blessings in our lives? ये सारे को बताने के बाद
यीशु मसीह चुप है वहां पर। But even after so many questions, Jesus was quiet. हालेलुया। Hallelujah. वो पूछते कहाँ पर रखा है तुम्हारे भाई को? Jesus asked, where did you bury your, where did Hallelujah. you keep your brother? हालेलुया। Hallelujah. तुम्हारी विषय किधर है उसे बताओ। Jesus is not ready to hear the complaints. All he wants to know is, what is the problem? आपकी विषय क्या है? Tell me the matter. कंप्लेंट्स हजारों कंप्लेंट्स होगा। Maybe you have thousands of complaints which are not going to काफी end. सारे शिकायत परमेश्वर को कर सकते हैं, You may complain so many things. मगर परमेश्वर आपकी कंप्लेंट्स को सुनने के लिए नहीं, But more than all those complaints, मगर परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जीवित है। God is alive and he is so interested to solve the problem. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए हम परमेश्वर के पास जब भी आते हैं ना, हमारे विषय को ही लेकर आएंगे। So let us come to the Lord with a matter, the वो problem that हमारी we have. कंप्लेंट नहीं, Not with our complaints. परमेश्वर आपने वहां पर मदद नहीं किया, यहाँ पर मदद नहीं किया, ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, इस बात को नहीं करेंगे हम। Not with these questions. Lord, you didn't do this, that is pending. This answer is हम not given. हम परमेश्वर के सामने हमारे विषय को Just रखेंगे। bring the problem हालेलुया, to God. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जब यहाँ पर हम देखते हैं 31वीं कलम में, In 31st verse, उसको तसल्ली देने वाले सारे लोग वहां पर इकट्ठे थे। all those who were giving her comfort were around them. वचन इस प्रकार से कहते, मैं पढ़ता हूँ 31 में, तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे उसे शांति दे रहे थे, देखकर कि मरियम तुरंत उठकर बाहर गई, यह समझा कि वो कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। Then the Jews who were with her in the house and comforting her, when they saw that Mary rose up quickly and went out, they followed her, saying, she is going to the tomb to weep there. वहां पर ऐसे सोचे लोग, ये रोने जा रही है। People thought that she was going to weep in the tomb. लोगों ने उसके पीछे कर लिए। And people also followed her. हम जब दुखित रहते हैं ना, लोगों When को we बहुत are अच्छा लगता sad, है, people are happy. वो हमारी आंसुओं को देखना चाहते हैं, And they want to see us cry. हमारी आंसुओं को देखना चाहते They हैं, want to see our tears. हमें तसल्ली देना चाहेंगे। And they want to comfort us. वो कंफर्ट तो करते They हैं, will comfort us. मगर उसमें से कुछ चारा नहीं बनेगी। But there's not going to be any use in that. मगर ये रोने नहीं जा रही है, यीशु को वेट करने जा रही But Mary did not go to weep in the tomb, but she went to meet with Jesus. है। हालेलुया। यही Hallelujah. तो हमारी जिंदगी में करना So है। we need to do the same in our lives. हमारी परिस्थिति में हमें रोना नहीं है, In our situation, in our problems, हमें we should stop हमें crying. विलाप नहीं We करना। should stop weeping and mourning. हालेलुया। Hallelujah. हमें परमेश्वर के पास आना है। But we need to go to मार्ता ने Jesus. मरियम से कहा, यीशु आया है। Martha sent a message to Mary telling Jesus has come. वो दौड़ कर यीशु के पास गई। So she went to Jesus. हालेलुया। आज मैं आपसे ही कहता हूँ, आपकी भवन में, आपकी नगर में यीशु आए, आप यीशु को वेट कीजिए। So here I would like to tell, Jesus is with you. He is in your house. Just go to meet him. आपकी प्रॉब्लम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, Whatever the problem be. आपकी समस्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, No matter how big your problem is. यीशु मसीह जीवन है, वो पुनरुत्थान है, वो जब आ जाता है उसे सॉल्व करने की सामर्थ उसमें है। Jesus is the life. He is the resurrection and he is able to come and solve the problem. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. यही मेरे परमेश्वर के कार्य है। That is the work of our Lord Jesus Christ. हालेलुया। Hallelujah. 34 में परमेश्वर को जब उसे कहाँ पर रखा है कर Where पूछता है, have you laid him, Jesus आपकी asked. समस्या क्या है? What is your problem? ओ, तुम्हें रोने की धोने की कोई जरूरत नहीं है। There's no need to cry and shed tears. इस सुबह मैं आपसे कहता हूँ, This morning I would like to say लिटरली this. आपसे कहता हूँ, I tell this clearly आपकी to विषय you. के बारे में रोने की कोई जरूरत Don't नहीं है। cry over your problems. आपकी नुकसान को देखकर रोने की कोई Don't जरूरत cry नहीं over है। your losses. स्वभावदेशक उसकी 7:10 इस प्रकार से कहता है, In the book of Ecclesiastes chapter 7 verse वो 10 आज we के read, दिन बैठकर बीते दिन के बारे में बात करना। don't sit in the present and weep over your past. हालेलुया। Hallelujah. पहले तो सब कुछ अच्छा था, Oh, previous days, my past days were अब so सब कुछ good. बिगड़ गया। Now everything has ये gone. बुद्धिमानी के लिए बड़ी बात ही नहीं है। So this is
not a great thing for a wise man. हालेलुया। Hallelujah. काफी बार हमें शैतान इसी बात को देता है, पहले तुम्हारा अच्छा चलता था, अभी सब कुछ बिगड़ गया। And now devil puts these kinds of thoughts in our minds. He says, "Oh, your past was so good. See how your present life is. वो आज सब कुछ तबाह हो गया है, Oh, now there is nothing in your अभी life. आगे कोई भविष्य नहीं And है। there's no hope for your future." हम शैतान की उस आवाज को नहीं सुनेंगे। But please don't listen to this voice. हम of उस the शैतान devil. को कहेंगे मेरा परमेश्वर आ चुका है, मेरा परमेश्वर आ चुका है। Just proclaim, "My Jesus has come into my मेरे province." पिछले दिनों से भी बढ़कर एक गवाही से भरे हुए दिन को And देने वाला God है। is going to fill my life with a greater testimony than in हालेलुया, my past. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर ने कहाँ पर रखा है? Where did you lay him? वहां पर जाने के बाद 39 में 39 में कहता है वचन में, पत्थर को हटाओ करके लिखा है। 39th verse, Jesus said, "Take away the stone." वो पत्थर को हटाने के लिए कहने के समय कहता है वहां से बदबू आएगी करके कहती है उसकी Martha बहन। said, "Lord, by this time there is a stench, for this has been dead for 4 days." परमेश्वर कहता है कि पत्थर को हटाओ, Jesus said, "Take away the stones." और उसकी बहन बोलती है नहीं, बदबू आएगी। Martha said, "No, it would smell bad." आपकी परिस्थिति जो है, आप सोचते हैं ये मर चुका है, यहाँ से कोई उम्मीद नहीं है, वहां से भी उठाने की सामर्थ्यवान मेरा परमेश्वर है। When you look at your situation, you just come to a conclusion. Oh, everything is over. It is finished. My situation is dead. हालेलुया। Hallelujah. एजेकियल 37वें अध्याय को हम देखते हैं, When we read in Ezekiel chapter 37, वहां पर एक ड्राई बोन वैली को हम देखते हैं। we read about a valley of dry bones. वहां पर कोई उम्मीद नहीं थी वहां With पर कुछ होने no के लिए, hope in that place. मगर परमेश्वर ने अपने शब्द को एजेकियल को दिया, जाकर वहां पर भविष्यवाणी कर But कहा। when God sent Ezekiel with his word and he prophesied, 37 की 7 कहता है जैसे वो भविष्यवाणी कर रहा था वहां पर हड्डियां एक एक मिलने लगा करके when he लिखा। began to prophesy, the bones began to join with one another. यहाँ पर परमेश्वर बोला पत्थर को हटाओ। Here Jesus said, "Take away the stones." जब तक पत्थर है तब तक परमेश्वर कोई कार्य को नहीं कर As सकता long है। as the stone is over there, Jesus cannot do his work. आपकी जिंदगी में आपने ठान लिया अभी आगे कुछ नहीं होगा, तो आगे कुछ भी नहीं होगा। If you have decided and come to an end telling, "Oh, nothing is going to happen ahead," nothing will happen. आपकी बिजनेस जो मर चुका है करके सोचते हो, वो बिजनेस को फिर से परमेश्वर उठाने की सामर्थ्यवान है। If you think that your business is dead, as God is still having the power to bring it back to आप life. सोचते हैं अपनी जिंदगी में मेरी आगे कुछ नहीं होगा, तो आपकी जिंदगी में कुछ नहीं हो If you सकता just है। come to a conclusion, nothing is going to happen in my life, definitely nothing will happen. मैं सुबह वायदे के साथ आपसे कहता But हूँ, this morning I would like to promise you, वो जिस बात को आपने पत्थर डाल के गाड़ दिए थे, उस पत्थर को हटा दो। परमेश्वर एक नए रिवाइवल को आपकी जिंदगी में लेकर whatever आने वाला है। matter you have just put the stone and covered it up, God wants to take them away so that He will bring a revival in your life. परमेश्वर आपकी भविष्य को बनाने में सामर्थ्यवान God है। is able to beautify your future. काफी सारे रिपोर्ट आपको कह सकता है Many reports you may have आगे which कुछ tell- भलाई तुम्हारी जिंदगी में नहीं हो which सकता है, tell you will have no more bright future. मगर उससे वो सारे वो पत्थर के समान रिपोर्ट को उठाकर फेंक दो। परमेश्वर अद्भुत कार्य को But करने वाला take है। away all such kinds of reports and cast them away. God will do something new in your life. परमेश्वर अद्भुत कार्यों को God करने will वाला do है। His miracle in your हालेलुया। life. Hallelujah. जब उसकी बहन ने कही यहाँ पर बदबू आएगा कर कर, His sister told, "Oh, it is going to smell bad." यीशु उससे जवाब दे रहे हैं। Jesus told वचन 40 को हम पढ़ते in हैं, verse 40, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। Jesus said, did I not say to you that if you would believe, you would see the glory of God? आमेन, हालेलुया। हमारी जिंदगी में किसी भी भलाई देख रहे हैं तो हमें करना एक ही है, हमें विश्वास करना है। If we want to see any goodness in our life, the only thing that we need to do is to believe. हमें परमेश्वर पर विश्वास We करना, should believe in God. हमें डॉक्टर्स रिपोर्ट पर विश्वास करने से भला Not- परमेश्वर पर विश्वास It is करना है। better to believe in God than to believe in the report of the doctors. हम मार्केट डाउन है कर उस पर विश्वास करने से पहले मेरा परमेश्वर हमेशा मुझे अप रखने वाला है, उस बात पर विश्वास करना है। Instead of believing the
facts that market is down, it's better to believe that my God is able to do a miracle. अकाल for के me. समय सारे लोग घर बैठे, मगर इसहाक ने जो भोकर 100 गुना प्रतिफल को प्राप्ति किया In the है। time of famine, people were all sitting in their houses, but Isaac, he sowed in that same famine land and found वही तो 100-fold विश्वास कहते हैं। blessings. That is called faith. विश्वास करे तो महिमा को If you देखेंगे। believe, you will see the glory of God. मैं सुबह इस संदेश में आपकी जिंदगी में शुरुआत में कहा, परमेश्वर आपकी जिंदगी में महिमा को दिखाने वाला Right है। from the beginning, I've been telling that God is going to reveal His glory in your life. आपकी जिंदगी परमेश्वर की महिमा से भरने वाली Your है, life is going to be filled with the glory of God. मगर एक चीज को करना One आपकी only काफी है। thing that you have to do is, जिस चीज को आपने सोच लिया जिंदगी में मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ, उससे उस पत्थर को उठाकर फेंक दो। first of all, just take away the stone that you have covered, your mindset that nothing is going to happen in my life. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और परमेश्वर को कार्य करने में जगह दीजिए। And just give Jesus to work in your life. हमारे हृदय में जो पत्थर के समान है, उस पत्थर को हटा देंगे, Take away the heart of stone from you. उस कठोरता को हटा देंगे, That hardness in you. उसके हटा देंगे। Remove it. वो जब Remove तक it. हमारी जिंदगी में है तब तक परमेश्वर कार्य नहीं कर As सकता है। long as your hardness of heart, as long as your heart is hard, God आ- cannot do anything आज in your life. परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मैं जानता हूं आप सब कुछ पूरा कर सकते हैं। Just tell Lord that you are able to do everything for me. हालेलुया। Hallelujah. मेरा परमेश्वर सामर्थी My परमेश्वर है, God is a almighty वो God. सब कुछ पूरा कर He's सकता able to है। do everything for अय्यूब you. 42 में हम पढ़ते हैं, अय्यूब 42। In the book of Job, chapter 42, we read, हालेलुया। Hallelujah. अय्यूब 42 में अय्यूब की दुर्दशा में तकलीफ में था वो, He was in a great affliction. मगर 42 में जब उस बात को समझ लिया तब उसकी जिंदगी बदल गया। But when in the chapter 42, he comes to a clear understanding उसे that 42 की दूसरी वचन इस प्रकार से कहता है, 42:2 we read, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती है। I know, Lord, that you can do everything and no purpose of yours can be withheld. from you. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। इसी जानकारी हमारी जिंदगी में होना This जरूरी is the है। kind of understanding that we need to अय्यूब को have. पता उसकी सारी चीजें नष्ट हो चुकी है, Everything was lost. उसके बच्चे नष्ट हो गए, His children, he उसके lost his नौकर नष्ट हो children, गए, he lost his सारे servants, धन दौलत चला all गए, his wealth, उसकी बीवी भी उसके छोड़कर चली गई, even his wife was against him. और उसकी दोस्त लोग भी उसको दोष लगा रहे थे, And here even the friends began उसको to कंप्लेन blame करने के लिए him. बहुत सारी बातें थी, There were so many complaints against him. मगर फिर भी उस बात को नहीं करता है। But at last, वो कहता है कि परमेश्वर मैं जानता हूँ तो सब कुछ पूरा कर at सकता है। last he says, Lord, I know that you can do everything. हालेलुया। Hallelujah. इसी बात हमारे जिंदगी में जब आ जाती है ना, But when this mindset, when this understanding comes in our वो lives, हमारी जिंदगी में परमेश्वर अद्भुत काम कर सकता immediately है। God will work His miracles. in अय्यूब us. जब तक अपने दोस्तों से बात करके बैठा था, Until he was sitting and talking with his friends, वो उसकी जिंदगी में भलाई नहीं आई। there was no goodness in life of जब Job. वो समझ गया परमेश्वर तो ही कर सकता है, But when he understood that only God can do और something, परमेश्वर उसी दिन उसे आशीष किया the है। same day God blessed his life. यह प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वी मस्ट नीड। All we need is a right understanding. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर ने कह दिया कि तुम विश्वास करेगा तो महिमा को And देखोगे। God said, if you will believe, you will see the glory of हालेलुया, God. Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इस पर विश्वास करके उन्होंने पत्थर को उठाए। He believed and they removed the stone from the हालेलुया। tomb. आज Hallelujah. आज इस संदेश के जरिए से आप प्रभु पर विश्वास करते हैं। Through this sermon also, we hope that you believe in उन Jesus तमाम पत्थर जैसी नेगेटिव थॉट्स को उठाकर फेंक दो, and just remove all the negative thoughts which are like stone which hinder your miracles. उससे बोल दीजिए, एक तुझे मैं हटा दिया, अब मेरे परमेश्वर कार्य करने वाला है। And just boldly tell that, hey, stone, you are away from my life now. My Jesus आज is तक ready मेरी to work. जिंदगी को भलाई को रोकने वाला मैंने तुझे हटा दिया, मेरा परमेश्वर All करने those वाला है। things which are hindering me from receiving the miracle, I remove them. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. वचन 43 में इस प्रकार से लिखा है, Verse 43 says,
ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, ये लाजर निकल कर रहा कर कर। Now when he had said these things, he cried out with a loud voice and said, Lazarus, come forth. वचन 44 कहता है, जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह को लिपटा हुआ था करके लिखा है। Now he who died came out, bound hand and foot with grave clothes, and his face was wrapped with a cloth. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जब परमेश्वर ने बुलाया वहां पर से आ गया है। So when Jesus called out, he came out. मैं सुबह पवित्र आत्मा से भरकर कुछ विषय के लिए मैं प्रार्थना करने वाला And this morning I'm going to pray for certain things in आपके the लिए कुछ spirit. चीजों को मैं बोलकर कहने वाला हूँ, उस चीज को परमेश्वर आपकी जिंदगी में लेकर आने वाला है। Confessing and speaking certain things over your lives for God to fulfill them in you. आपने ये सोच लिया कि मेरी जिंदगी में नहीं हो सकता है, And now you have concluded that this will not happen in my उस life. पत्थर को हटा दीजिए। Remove them. आज सुबह कहिए, परमेश्वर आप पर मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ, ताकि मेरी जिंदगी में परमेश्वर आप अद्भुत Just काम कर tell सकते Lord, हैं। I have removed these things. Now I believe, Lord, you are able to do a miracle in my life. परमेश्वर अद्भुत कार्य को करने God वाला will है। do a miracle for you. परमेश्वर अद्भुत कार्य को करने God वाला will है। do miracles for वो you. पुनरुत्थान और जीवन है। Because He is the life उसकी and उपस्थिति He is the जहाँ पर भी आती resurrection. है, Wherever His presence उसकी is, उपस्थिति जहाँ पर भी आती है, wherever He is, वहाँ पर जीवन होती है। there is life. इस सुबह आपकी भवन में परमेश्वर की उपस्थिति आई And हुई this है। very morning, the presence of God महिमा is से entering भरा हुआ your परमेश्वर houses. आपकी जिंदगी And में a आए हैं। glorious God is in your life. आपकी मरी हुई सारी अवस्था को जिलाने वाला And He परमेश्वर। has the power to resurrect all यदि the dead आपकी things in your शरीर की life. अंग में कोई मरा हुआ अवस्था को महसूस If कर you रहे हैं, feel the deadness in any part of your body, परमेश्वर अद्भुत कार्य से करने वाला है। God is going to do some यदि आपकी miracle. बिजनेस डेथ महसूस कर रहे हैं, You feel that your business आपकी is बिजनेस dead. को फिर से परमेश्वर खड़ा करने वाला है। God is going to raise it up एक once नए again. आशीष को लेकर आने God वाला is है, bringing a new जिससे blessing. आप वाइंड अप कर चुके हैं। Whatever you have wound up, परमेश्वर एक नए उम्मीद को लेकर आने God वाला is है। bringing a new hope. आपकी मिनिस्ट्री वाइंड अप हो चुका है। Oh, maybe you think my ministry is wound up. परमेश्वर एक नए जीवते वचन को लेकर आ रहा But है। God is sending His living word in your लाजरस ministry. तो उठ जाग जैसे कहा, Lazarus, rise up, come वैसे out. इस सुबह मैं आपकी जिंदगी में कह रहा The हूँ, same thing I speak into your आपकी lives. सारी मरी हुई अवस्था में एक जीवन को परमेश्वर घोषित कर रहा That है। God will bring life in all the deadness. परमेश्वर की महिमा आपकी जिंदगी में आने वाली है। Glory of God आप will be बस विश्वास revealed in your कीजिए। life. Just believe. इस सुबह विश्वास कीजिए। Just believe. आप यदि विश्वास करते परमेश्वर की महिमा If को you believe, देखेंगे, you will see the आपकी glory of विश्वास God. आपकी जिंदगी में महिमा को And लेकर आएगी। your belief will bring glory in your बाइबल में एक life. बहन चंगाई को प्राप्त की। In the Bible, a lady, she got यीशु ने healed. उससे कहा, Jesus said, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। your faith has आज made you आज की whole. सुबह इस संदेश के जरिए से, विश्वास के जरिए से एक जीवन आने वाली है। Through this message, through your faith, you're going to see life. परमेश्वर एक महिमा को करने God वाला is going to do a glorious आपने जितने work. को भी खोया है उससे परमेश्वर लौटाने वाला है। God is going to restore all that you have lost in your हालेलुया। lives. इस बात पर Hallelujah. विश्वास करो, परमेश्वर लौटाने वाला है। Just believe God is going to परमेश्वर restore my लौटाने life. वाला है। God is going to restore. मार्था, मरियम, तुमने प्यारे भाई को दफना दिए, मैं उससे फिर से तुझे लौटाने वाले हैं। Mary and Martha, you have buried your brother. I am going to bring him back to life. यदि उसको अपनी आयु को पूरा करके नॉर्मल डेथ होता, If Lazarus would have died a normal death, completing his life, आज उसके बारे में चर्चा नहीं होता, maybe we wouldn't have heard much about Lazarus उसके today. नाम तक को नहीं सुनते। Nobody would have known about him or heard about his मगर name. वाकई जैसे यीशु ने कहा, वैसे उसकी परिस्थिति में परमेश्वर ने महिमा को But बढ़ाया। just as Jesus told in the beginning, through this incident, Jesus' glory was revealed. आपके लाइफ में सब कुछ नॉर्मल है तो If everything would be normal in your life, वहां पर कोई गवाही नहीं होता। there wouldn't be nothing, there wouldn't be any testimony. ये सारी तकलीफ, संकट में, परेशानी में प्रभु पर विश्वास करो, परमेश्वर आपकी महिमा In बढ़ाने all वाला है। your present problems, situations, troubles and afflictions, just choose to A believe big God, testimony is waiting for you. because a very great testimony is waiting for you. The years God will speak, you will be speaking about the testimonies. काफी सालों से। Yes, Lord, for years you will speak about these आइए testimonies. हम प्रार्थना करें। Come, let's प्रभु pray. हम धन्यवाद करते Thank you, हैं, Lord Jesus. हम धन्यवाद करते Thank हैं you, Lord. परमेश्वर।
इस संसार की किसी भी पत्थर परमेश्वर Oh, there may be any kind of stone. हमें आपकी चमत्कार से रोक नहीं सकती है। No stone is too great to stop your miracle in वो our lives. परमेश्वर हमको ही हटाना पड़ेगा, But we have to remove the आप stone. नहीं हटाएंगे। You will not do that work. हमें करने के लिए आपने कहा है। That is our part. We हमारे have to do हृदय it. से हम हटाते उस पत्थर Lord, को। remove the stone from our हम heart. आपके शब्दों को हमारे हृदय में कार्य करने के लिए हम बोझते Lord, I हैं। give my heart for your word to work in my जैसे life. आपके शब्द कहेगा वैसे मेरे जीवन में जीवन आएगी। Oh, just as you speak your life will come into me. मैं आपकी वचन के लिए मेरे हृदय को खोलता I हूँ prepare and open my heart और to मैं receive विश्वास your करता word. हूँ। Lord, I believe. मैं निश्चय महिमा को I देखूंगा, will definitely see your glory. मेरे जिंदगी में महिमा को I will देखूंगा, see your glory in my मेरे life, काम में महिमा को in my देखूंगा, job, मेरे परिवार में my देखूंगा, family, मेरे भाई बहनों में मैं in my महिमा को brothers देखूंगा। and इस sisters. बात पर विश्वास करता हूँ I believe, O Lord, क्योंकि तू ही पुनरुत्थान और जीवन है। because you are the life and तुझ पर जो resurrection. भी विश्वास करता And है, whoever believes in you, मरा तो भी जीवित होगा even if they परमेश्वर। are dead, they will arise. हाँ परमेश्वर, Amen, आपको God. धन्यवाद करते हैं, Thank you, Lord. आपको धन्यवाद Thank करते you, हैं, Lord. आपकी महिमा करते हैं Oh, we परमेश्वर, glorify your name. आपकी सारे आदर और महिमा करते हैं Give you परमेश्वर। all glory and और honor. इस संदेश को सुनने वाले हरेक को आपके हाथ में सौंपते हैं। Lord, we offer up each and every one तेरी who महिमा hear इनके this जरिए से हो sermon. परमेश्वर। Lord, may your glorious आप करेंगे be. करके विश्वास करते हैं We believe that you will reveal यीशु your के नाम glory. से। In Jesus' name we pray. आमेन Amen. आमेन। Amen. परमेश्वर आप सभी को आशीष May करे। God bless each and every one of you. प्रभु की सहारा हमेशा आपके साथ में है। May God's help be with you. कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, Whatever situation you उस face, स्थान में से आपको निश्चय उठाएगा। God will rise you up from that चाहे आग situation. की भट्टी हो Maybe it is a fiery furnace या दुख की घड़ी हो or the moment of या मौत sadness की खबर भी क्यों ना हो, or the tomb of death. मेरा परमेश्वर उठाने में सामर्थ्य है। God has the strength to rise you आप up. विश्वास करो, Just believe महिमा को देखते रहे। and see the glory of God. महिमा की गवाही को आने वाले दिनों में हम सुनेंगे। Definitely we will hear the glorious प्रभु testimonies. आशीष करे। May God bless you. फिर से एक नए संदेश के साथ कल मिलेंगे। Again, we'll meet once again with a new Amen. message. God bless you. Until then, God bless you.